नमस्कार, जय हिंद। 22 वीडियो, 22 दिन, 22 पीडीएफ में आपका स्वागत है, जो पैट 2022 के लिए हम सीरीज ला रहे हैं। तो हम पिछले वीडियो में बता रहे थे हिस्ट्री में उपनिषद के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल वजह से ये रुक गया था वीडियो, तो कोई बात नहीं, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्लेलिस्ट को सेव करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसमें से ही आपका पैट में हिस्ट्री में क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने बता दिया था प्रमुख उपनिषद में, जैसे कि कठोपनिषद है तो कठ प्लस उपनिषद, इसमें किसका संवाद है? यम व नचिकेता का संवाद है। एक क्वेश्चन ये बनता है, और इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई। ठीक है, आगे आते हैं छांदोग्य उपनिषद। इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ये पिछले वीडियो में बता चुके थे। और भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है? देवकी का पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य। और एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो वो भी मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। अब एक क्वेश्चन बनता है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ मिलता है? तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद में, और ये सबसे लंबा उपनिषद है। अब क्वेश्चन बनता है चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो है जाबाल उपनिषद, जाबाल उपनिषद। अब बनता है क्वेश्चन बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, तो वो है ऐतरेय उपनिषद। और सत्यमेव जयते, ये तो बार बार पूछा गया कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद, यहाँ से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। कहाँ से? मुंडकोप उपनिषद। अब बात करते हैं वेदांग की। तो वैदिक साहित्य को समझने हेतु जो बनाए गए वो कहलाए वेदांग। ये 6 थे, संख्या याद रखनी है। कितने थे? 6 थे। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प व निरुक्त। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। और व्याकरण में पाणिनि की अष्टाध्यायी इसकी प्रथम पुस्तक है। ये आपको याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, संख्या पता होनी चाहिए। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। और किस लिए बनाई गई थी? वैदिक साहित्य को समझने के लिए। अब पुराण, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की थी। प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसमें शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी भी मिलती है। मत्स्य पुराण एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज, आपको याद रहती है इसलिए पूछ रहे हैं। तो वो प्राचीनतम थी इसलिए वो फेमस नाम है। तो प्राचीनतम पुराण क्या कहलाएगा? मत्स्य पुराण। जो प्राचीनतम है वो मत्स्य पुराण। और इसमें किस किस का उल्लेख मिलता है? शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। कैसे याद रखोगे? तो देखो, गुप्त वंश है, गुप्त मतलब छिपा हुआ, वायु क्या है? छुपी हुई। तो वायु पुराण की जानकारी कहाँ से मिलेगी? गुप्त वंश से। और मौर्य क्या थे? प्रतापी थे। और विष्णु भी तो क्या थे? राजा प्रतापी, मतलब राजा मतलब देवता थे, प्रतापी थे। तो मौर्य वंश की जानकारी। और दुर्गा सप्तमी का उल्लेख मिलता है मार्कंडेय पुराण में। ये भले याद न रहे, ये दोनों याद रहे। सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे खतरनाक स्मृति जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है, मूल्यवासी मूल्यवासी कहने वाले लोगों के लिए। और देखिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं करते, जो लिखा है वो पढ़ते हैं, बात खत्म। तो मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है, और इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख है। यही नियम जो हैं, यही नियम हैं, कुछ अच्छे भी लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो आज के समाज में गलत है। साफ सी बात है, गलत है। तो उन नियमों को नहीं मानते। पहली बात तो किसी ने पढ़ी नहीं है, मतलब जिनके ऊपर आरोप लगते हैं ना, उन्होंने भी नहीं पढ़ी और वो मानते भी नहीं। नियम क्या है? अपन तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी के हिसाब से चलना चाहिए, बात खत्म। कोई भी स्मृति हो। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। मैं नहीं कह रहा भाई, नहीं तो वीडियो फ्लैग कर दो।
जर्मन वैज्ञानिक नीत्शे कहते हैं। और इनकी रचना कब हुई? शुंग व सातवाहन वंश के समय मनुस्मृति की रचना हुई। इसके टीकाकार मतलब उस पर टिप्पणी लिखने वाले भारुचि, कुल्लक भट्ट, मोद्दातिथि, गोविंदराज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो हम बताए दे रहे हैं। अब आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति पर। तो याज्ञवल्क स्मृति, इसके टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क। विज्ञानेश्वर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। और कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। ये भी आप पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा बहुत आसानी से हिस्ट्री आप कंप्लीट कर देंगे। अब आते हैं वैदिक काल में भी ऋग वैदिक काल। अब आप पढ़ते जाना कैसे हमारा समाज कितना बेहतरीन था और कैसे वो गिरता गया। और हम लोग कहते हैं, आदमी को रूढ़िवादी बोल देते हैं ना, पुराने विचारों। तो जो सबसे पुराने विचार हैं वही सबसे आधुनिक विचार हैं। जो बीच में विचार आए वो खराब हुए। तो देखिए, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और विंटरबिस ने ऋग वैदिक काल के समय का निर्धारण किया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल चला। अब आर्यों की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लें कि कौन से कहाँ से आए। तो आर्य जो आए, दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, ये सब याद करने की बातें हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए। इनकी किताब थी आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्यंस / वेदास। और डॉक्टर पेंटा व हर्ट के अनुसार जर्मनी से आए। और LD कल्ला के अनुसार कश्मीर से आए। गंगाधर झा के हिसाब से मध्य भारत से आए। और मैक्स मूलर, ये भी पढ़ लेना, ये कहते हैं कि मध्य एशिया से आए। ये सर्वाधिक मान्य मत था, अब मान्य मत नहीं है। तो मेन बात यह है, आए कहाँ से फर्क नहीं पड़ता, जहाँ रह रहे क्या वहाँ के उत्थान के लिए काम कर रहे वो फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं? आए कहाँ से, आप यहीं के और इसी देश के खिलाफ काम करेंगे तो आप चाहे जहाँ से आए हों आप कहलाएंगे गद्दार। कहीं से भी आए हों, इस देश में रहते हों, इस देश की मान्यताओं को मानते हों, इस देश की तरक्की के लिए काम करते हों, तो आप कहीं से भी आए हों आप क्या कहलाएंगे? देशभक्त। सीधी सी बात, समझ गए? तो कोई वो सिस्टम नहीं है मूल्यवासी, आर्य, बाहरी, भीतरी, कोई भी जो है, कोई भी हो, दोनों कह रहे हैं, एक की नहीं कह रहे हैं, कि जो भी है अगर भारतीय संविधान में आस्था रखता है, लोगों का, मैं व्यक्ति उनका नहीं कह रहा हूँ कि भारत का ही, लोगों का भी उनका सम्मान रखता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है, लोगों की भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं करता है, और सबके साथ समान व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं, कोई छूतपात नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, ये सब नहीं करता है, तो वो कहीं का भी हो, फर्क नहीं पड़ता, वो भारतीय ही कहलाए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो आर्यों पर बनते हैं। देखिए, इसी से एक ना एक क्वेश्चन आएगा इस पेज से। तो आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे, और सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। महत्वपूर्ण सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी आर्यों के लिए कौन सी थी? सरस्वती नदी कहते हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या कहा गया? नदी तमा। और ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख मिला है। तो ये पूछता है प्राचीन नाम आधुनिक नाम, मिलान के लिए आ जाते हैं। तो जो बिपाशा है वो ब्यास है, याद रहेगा। सतुद्री सतलज, ये भी याद रहेगा। ठीक है। परुश्रणबी, रावी, अस्कनी, चेनाब या चेनाब, और वितस्ता है झेलम। वितस्ता याद रखो, अलग से ना देखो, ये तो सा सा मिलता है, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास। वितस्ता झेलम, परशुणी, रावी और अस्किनी यानी कि चेनाब नदी। ये नदियों के आपको प्राचीन व आधुनिक नाम याद रखने हैं। अब आगे बात करते हैं। तो क्या है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में एक पर्वतमाला है मुजवंत, जो हिमालय का भी उल्लेख मिल जाता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, एवं यमुना नदी का उल्लेख
3 बार मिलता है। गंगा या सरयू का 1 बार और यमुना नदी को लेक 3 बार। सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों के लिए सिंधु और सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती आर्यों के लिए। और मुजबंद पर्वत यानी कि हिमालय का भी उल्लेख कहाँ पे मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको ऋग्वेद में। अब बात करें आर्यों की राजनीतिक स्थिति की, तो आर्यों में क्या सिस्टम था? आर्यों में क्या सिस्टम था? तो सबसे पहली बात, राजा को जब पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था कि एक ही फैमिली के लोग राजा बनते जाएंगे। इम्पोर्टेंट है। राजा को क्या कहा जाता था? गोप या जनस्य गोपा। ये भी इम्पोर्टेंट है। और राजा का पद गर्मामयी नहीं होता था, मतलब इतने बड़ी बात नहीं थी, बोले राजा जब तो बोले तो क्या हुआ। कालांतर में ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में गोप का पद हो गया वंशानुगत, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद राजा का पद वंशानुगत हो गया और राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। ये इम्पोर्टेंट है। राजा के पास, आर्यों के राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। कबीले होते थे, जरूरत पड़ने पे एक साथ आके लड़ाई करने लगते थे, फिर अपने कृषि कार्य वगैरह में लग जाते थे और अधिकतर लड़ाइयाँ गाय व घोड़ा के लिए लड़ी जाती थी। ये हमने आपको बता दी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी, वो देख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, विदत, जो कि प्राचीनतम संस्था थी और यह धन का बंटवारा यानी कि लूट के धन का बंटवारा करती थी। कौन सी संस्था? विदत। और ये सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इस ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख है। समिति, समिति जनप्रतिनिधियों का समूह था और ऋग्वेद में 9 बार इनका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं स्पस की। तो स्पस कहलाते थे गुप्तचर। स्पस मतलब गुप्तचर। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नीन यानी कि रत्नी कहा जाता था। अब ये जितनी भी ये टर्म है ये पूछ लेते हैं वन लाइनर में सीधे। तो ब्राजपति गोचर भूमि का, मतलब जहाँ गाय चरती थी उस भूमि का प्रमुख होता था ब्राजपति। बलि, ये तो बहुत बहुत बार आया था, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। बलि होता था राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर यानी कि टैक्स। राजनीतिक इकाइयाँ, जन की गोप इसका हेड होता था। विस, इसका विस्पति हेड होता था। ग्राम का ग्रामीणी और कुल का कुलुप। जन, विस, ग्राम, कुल, ये 4 थे। जैसे होता है ना शहर, कस्बा, नगर पालिका, नगर निगम, ऐसे ही था जन, विस, ग्राम, कुल। तो कुल, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विस, विस से बड़ा जन। अगर बढ़ते क्रम में आ जाए तो कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विस, विस से बड़ा जन। तो कुल का कुलुप, ग्राम का ग्रामीणी, विस का विस्पति और जन का गोप। गोप गोप, बस। अब बात करते हैं आर्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्य जो थे वो यायावर, मतलब स्थिर नहीं रहते थे एक जगह पे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उस टाइम में ट्रैवल वाले ब्लॉग बनाते थे। अरे मतलब समझे, गाय एवं घोड़ा इनके प्रिय पशु थे, पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है, उसमें से भी 21 क्षेपक हैं। मुद्रा प्रणाली नहीं थी। क्या थी आर्यों के समय? ऋग्वैदिक आर्यों के समय वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। और व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का उपयोग करते थे। इससे 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि निष्क क्या है, तो आपके आंसर होगा सोने के जवाहरात। और ये पूछ सकते हैं निष्क का उपयोग कौन करते थे, तो वो करते थे ऋग्वैदिक आर्य। अब बात करें आर्यों की सामाजिक स्थिति के बारे में। ये बहुत थोड़ा थोड़ा है, सारा कुछ कवर कर दिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री बहुत आसान चीज़ है। जो बता रहे हैं बस उतना ध्यान में रख लोगे ना, 2 बार भी सुन लोगे, सीधे सीधे ऑप्शन लगा दोगे, इतने दूर दूर ऑप्शन आते हैं। तो आर्यों की समाज, दूर दूर का मतलब समझ रहे हो, सेंस के सेंस में दूर दूर। तो आर्य पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार में रहते थे।
जो सिंधु सभ्यता थी वो थी मात्र सत्तात्मक, लेकिन जो आर्य थे वो क्या थे? पितृ सत्तात्मक। और समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। और ऋग्वेद में जाति प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं। अगर वेद खराब होते तो वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया जाता? ऋग्वेद में जाति प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था माने जैसे कर्म वैसी जाति। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं, सिकता भी थी। विषफला एक योद्धा महिला थी। कुल मिला के ऋग्वैदिक आर्य काल में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। कैसे? अभी देखते जाओ। ये देखो, विधवा विवाह भी होता था। एडवांस देख रहे हो? नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आजकल आप सुधार के लिए काम कर रहे, पहले ऐसा ही था जिसके लिए आप लड़ रहे। मतलब अगर हम प्रॉपर वेदों के हिसाब से भी चलें तो भी हम बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग वेदों से कहते दूर हटो, पाश्चात्य सभ्यता अपनाओ, वो एडवांस है। एडवांस यहाँ देखो न, सबसे पुरानी सभ्यता सैंधव सभ्यता, उसके बाद आए आर्य, और आर्यों में भी क्या है? कोई बाल विवाह नहीं, कोई पर्दा प्रथा नहीं, कोई सती प्रथा नहीं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, योद्धा महिलाएं भी थीं, विदुषी महिलाएं भी थीं। परिवार संयुक्त हुआ करते थे। कोई जाति प्रथा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बेकार हो। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो है वहतु। तो वहतु क्या होता है? विवाह के समय मिलने वाले उपहार को। दहेज नहीं है, ये उपहार है। और अमाजु आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं, मतलब ऐसी भी महिलाएं थीं जो आजीवन अविवाहित रहती थीं और विद्या ग्रहण करती थीं, यानी कि पढ़ती थी। उनको क्या बोला है? अमाजु। और वहतु क्या है? विवाह के समय दिए जाने वाला उपहार। सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। देखो, दास प्रथा दो तरह की। दास प्रथा दो तरह की, एक हुई इंडिया वाली, एक हुई अफ्रीका और अमेरिकी देशों की। तो इंडिया में जो वैदिक दास प्रथा है, इसका मतलब ये हुआ जैसे सेविकाएं होती हैं, ऐसे अपने यहाँ काम वाली होती है, बस उस हिसाब से मान लो। तब पेमेंट नहीं होता था, खाना पीना दूध दही दे दिया, बस वो हो गए घरेलू दास। ये नहीं कि उनको बांध के डाल दिया या उनके अधिकार नहीं थे, ऐसा सिस्टम नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। और अफ्रीका वाले दास तो आपने देखे हैं क्या स्थिति होती है, वो चीज़ नहीं थी। काम वाले दास होते थे कि आपको ये काम करना है। अब आर्यों की धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकादिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते। मतलब जैसी चाहो वैसी पूजा पद्धति भी आपको मिल जाएगी। एकादिदेववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया, मतलब एक देवता के अनेक रूप। घोष जो थे वो प्राचीन देवता थे आर्यों के। कौन? घोष। और इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, और अग्नि दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और अग्नि को क्या मानते थे? मध्यस्थ माना जाता था। ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक आर्यों के इंद्र थे, और दूसरा पूछता है तो दूसरे कौन थे? अग्नि थे, और तीसरे वरुण थे। और वरुण को ऋतु नियामक माना गया है। वरुण को ऋतु नियामक माना गया है। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडी व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। ऋत। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महलों में रहता है, ऐसी मान्यता थी। और आजकल काफ़ी चर्चा में है, वो है पूषण। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता होते थे। ठीक है, पूषण पशुओं के देवता होते थे।
ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे, योग ध्यान वो भी जानते थे, बस एक ही इनमें बुराई थी, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। लेकिन ऋग्वैदिक आर्य भी मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्यों? ये भी सामान्यतः प्रकृति पूजक थे। मूर्ति पूजा का भी नहीं है, देख लो, आर्य में कुछ भी नहीं है, मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं ऋग्वैदिक आर्य में। अभी स्थितियां बदल जाएंगी, समाज गंदा होता है, ना कि वेद या पुराण। तो अब देखिए, वेद जब पढ़ लिए, समाज बना, समाज आगे बढ़ा, अब समाज में बुराइयां व्याप्त होंगी। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, अब बुराइयां शुरू होंगी। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये भी इम्पोर्टेंट। भौगोलिक स्थिति, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक फैल चुके थे और मुंजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिलता है। त्रिककूट, मेनाक और क्रेंज कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए जो पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लें। तो आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती व आदि नदियों का भी उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ा को लेकर सदा नीरा यानी कि गंडक नदी तक पहुंच गए थे। गंडक नदी तक पहुंच गए, सदा नीरा यानी कि गंडक नदी तक। अब बात करें राजनीतिक स्थिति की, तो अभी तक पूर्व वैदिक काल में राजा का पद महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वैदिक काल जैसे ही आया, उत्तर वैदिक काल, उत्तर ऋग वैदिक काल आया, उसमें राजा का पद हो गया महत्वपूर्ण, घर्मावई एवं वंशानुगत। और राजा कैसी उपाधि, सम्राट, विराट, स्वराट, एकराट एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा। ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर के राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे। तो देखिए, विराट कोहली उत्तर भारत का है, तो विराट। और यहाँ पर सम्राट अशोक कलिंग का है, तो इस साइड उड़ीसा है ना। तो पूर्व की तरफ के राजा सम्राट, और पश्चिम की तरफ के राजा स्वराट, और दक्षिण की तरफ के राजा एकराट, और मध्य में भोज की उपाधि धारण करने लगे। ये याद करने के तरीके। राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। राष्ट्रीय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था, बाद में यह प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। इसमें सम्राट हल चलाता था और रतिनिनों के घर पर जाता था भोज हेतु। समझ गए? मंत्रियों के यहाँ खाना खाने की प्रथा पुरानी है। अश्वमेध यज्ञ, यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था, समयावधि 3 दिन। इसमें अपने साम्राज्य को, मतलब जो पकड़ लेगा घोड़ा, वही, उसी को युद्ध लड़ना पड़ता था, तब जाके वो बात होती थी। नहीं तो जहाँ से घोड़ा निकल गया, वो क्या हो गया, अश्वमेध यज्ञ में वो क्षेत्र उसी राजा का हो गया जिसने घोड़ा छोड़ा। अब बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ की। तो वाजपेयी यज्ञ खेल कूद प्रतियोगिताओं से संबंधित था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था और हमेशा जीतता था। इतनी बढ़िया सेटिंग थी कि खुद ही लड़ता था, खुद ही जीतता था। ये तोहफा हमने खुद को दिया है, राजा बोलता था। राजा के पास स्थायी सेना अभी भी नहीं थी, और राजा को दिया जाने वाला कर अभी भी बलि कहलाता था। सम्राट निरंकुश हो गया था। विदत का अब उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, विदत सभा समिति 3 थे, उसमें विदत का उल्लेख नहीं होता है। सभा व समिति के अधिकार कम हो गए थे। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा व समिति को किस वेद में बताया गया, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, यही इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई। जब लोहे की खोज हो जाएगी, देखो सीधी सी बात है, तांबा होता था सॉफ्ट, ठीक है,
और कम मात्रा में मिलता था। अब जब लोहे की खोज हो गई, लोहा हुआ कठोर, तो बना लिए हल और कृषि के उपकरण, ठोक पीट के, और कृषि के उपकरण बना लिए। तो आर्यों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया उत्तर ऋग्वैदिक काल में। उससे पहले आर्य क्या कर रहे थे मैक्सिमम? उससे पहले कर रहे थे पशुपालन। अब क्या करने लगे? पशुपालन प्लस कृषि दोनों करने लगे। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथुवैन ने सर्वप्रथम कृषि की। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है, ये भी कई बार पूछा है। तो कहाँ मिलता है टिड्डियों का उल्लेख? अथर्ववेद में। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते हैं। समझो कितना बड़ा हल होगा। आर्य पशुपालन भी करते थे। गाय व घोड़ा प्रिय पशु थे। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष का मतलब जरूरत से ज़्यादा उत्पादन होता था और उन्हें बेचने के लिए बाजार बने, जिन्हें कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई। मुद्रा प्रणाली का अभी भी अभाव था। निष्क माने सोने के आभूषण एवं गाय द्वारा व्यापार होता था, वस्तु विनिमय होता था। लेकिन एक बात याद रखो, सिंधु सभ्यता थी, इसलिए अंतर बताए जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता थी नगरी और वैदिक सभ्यता थी या आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। ठीक है। अब उत्तर ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। समाज स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, लेकिन अब इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। बस यहीं से समाज में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गई। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होने लगा। फिर भी उतनी सामाजिक असमानता नहीं, शुरू हुई थी लेकिन उतनी सामाजिक असमानता नहीं थी। विधवा विवाह होता था, नियोग प्रथा का प्रचलन था और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था। मतलब समझ रहे हो, त्रुटियां आनी शुरू हुई हैं, अभी आई नहीं है। और बहुविवाह यानी बहुपत्नी विवाह होते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखदाई बताया है, यहीं से दिक्कत चालू हो गई। कन्या जन्म को दुखदाई कहाँ बताया? अथर्ववेद। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुराई बता दी गई, यहाँ पे भी दिक्कत आ गई। और घरेलू दासों का भी प्रयोग हो रहा है, कृषि दास नहीं है अभी। धार्मिक स्थिति देख लेते हैं तो प्राकृतिक बहुदेववाद, बहुदेववाद, एकादिदेववाद, निर्गुण भक्ति व एकेश्वरवाद को ये मानते थे। और अब यज्ञ अनुष्ठान करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान अब हो गए थे जटिल। और लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत यहाँ थी कि शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था, जो कि बहुत गलत बात थी। शूद्रों को भी यज्ञ का अधिकार होना चाहिए था, तभी तो असमानता फैली, अधिकार नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, शूद्र जो हैं और जो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं था तो अपने अधिकार छीनिए, हिंदू धर्म से भागिए मत। भागेंगे तो कहाँ से भागेंगे? दूसरे धर्म में जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ अधिकार छीने तो वहाँ से भागेंगे। भागना ऑप्शन नहीं है, वहीं रहिए, उसी में लड़िए और उसी में सुधार करवाइए। क्योंकि मूल जो हमारे संस्कृति है उसमें कुछ भी भेदभाव जैसा नहीं था, बाद में इसमें विसंगतियाँ आई। इसमें एक और बुरी बात, शूद्रों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार माने जनेऊ धारण का भी अधिकार नहीं था। और ब्राह्मणों को अदाई कहा जाता था। और जो द्विज हैं, द्विज द्विज ये पूछा है क्वेश्चन कि द्विज किन्हें कहा जाता है? तो द्विज में शामिल हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य। शूद्र इसमें शामिल, शूद्र इसमें शामिल नहीं है। उसके देखिए, हर समय हर समाज एक जैसा नहीं होता, उसके भी रीजन रहे, बाद में वो प्रथा बन गई, वो अलग बात है। पहले शूद्र यही सब काम करते थे जो बाकी सब नहीं करते थे, इसलिए उनसे दूरी बना के रखिए कि आप दूर रहिए, आप अपवित्र हैं, आप ऐसा। लेकिन अब तो सब बराबर होने चाहिए, क्योंकि अब तो लगभग सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हो सकता है शूद्र टीचर हो,
हो सकता है शूद्र टीचर हो और ब्राह्मण क्या हो, ब्राह्मण का आर्मी में हो, जबकि होना तो राजपूत को चाहिए। तो अब ये सब असमानताएं ख़त्म कर देनी चाहिए। उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन इस आगे बढ़ने की स्थिति में हमें आपसी सामंजस्य भी बनाए रखना है, एक दूसरे से झगड़ना नहीं। अभी तक ऋग्वैदिक काल जो था उसमें कौन से देवता थे? इंद्र। और इंद्र के बाद कौन से थे? अग्नि। और अब क्या हो गया है? ऋग्वैदिक काल के बाद के काल में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता हो गए। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहारा और शिव को संहारक के रूप में पूजा जाने लगा। अभी तक जो पूषण पशुओं के देवता थे, अब पूषण हो गए हैं शूद्रों के देवता। ये इंपॉर्टेंट है। अब पूषण हो गए हैं शूद्रों के देवता। अब आते हैं महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल की संख्या पूछेगा, क्योंकि पैट का एग्जाम है। कितने? तो आंसर है 16। उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्थान होता है, धार्मिक क्रांति आती है जिसमें बौद्ध जैन अन्य धर्म होते हैं जो हमारे सिलेबस में बौद्ध व जैन हैं। फारसी व ग्रीक आक्रमण होते हैं। अब आते हैं 16 महाजनपद के बारे में। तो देखिए, यह दूसरी नगरीय क्रांति हुई। इसका प्रमुख कारण था लोहे की खोज। लोहे की खोज होते ही हमारे अनाज का उत्पादन बढ़ गया। अनाज का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है। और जो गाड़ियां यानी कि रथ, उस जमाने की मर्सिडीज, वो क्या है, लोहे के बनाए जाने लगे। तो उसमें भी मजबूती आई, तो लोग इधर उधर जा भी सकते थे। लोहे से मजबूती मिली, हथियार मिले, औजार मिले, आदि चीज़ें मिली। तो हम नगर की ओर बढ़ चले कि अब गांव से निकलकर कुछ बनाने का वक्त आ गया है, प्रोडक्शन करने का टाइम आ गया है। तो ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। और 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय जो कि बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र किससे संबंधित है? जैन साहित्य में मिलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है भगवती सूत्र किससे संबंधित है, तो भगवती सूत्र जैन साहित्य से संबंधित है। और अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है। अब बात करते हैं महाजनपद व राजधानी। तो कम्बोज की कई जगह हाटक लिखा है, जबकि आजकल के जो कश्मीर है ना, उसकी राजौरी और पुंछ के आसपास के इलाके में यहाँ थी इनकी राजधानी। इनके भी हिस्से हुआ करते थे। और राजधानियाँ ये दो दो तीन तीन चार चार, क्योंकि देखिए, जैसे मान लो आज कोई है, मान लो बनारस, आज वहाँ के एमपी नरेंद्र मोदी है ना, कल दूसरे होंगे, परसों तीसरे होंगे, बाद में आया उसने चेंज कर दिया, बोले नहीं आज राजधानी दिल्ली है, कल आगरा बनाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, राजधानी बदली तो वही डबल डबल राजधानी। आपको ये राजधानियाँ ये याद करनी है। तो कंबोज की राजधानी हटक, राजौरी, पुंछ, जो मिल जाए ऑप्शन में वो टिक कर देना। दूसरी गांधार की तक्षशिला। तीसरी कुरु की इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर थी। और पांचाल की अहिछत्रपुर और काम्पिल थी। और कौशल श्रावस्ती और साकेत अयोध्या। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, गांधार, कुरु, पांचाल व कौशल। कंबोज की भी याद कर लेना, जम्मू कश्मीर आधुनिक के राजौरी व पुंछ में। कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए। कंबोज यहाँ था, ये मतलब पॉइंट है, कंबोज पूरा फैला हुआ था। तो राजौरी पुंछ यहाँ कहीं होगा, तो ये वाले हिस्से की ये राजधानी थी। ये हो गया गांधार, ये कौशल हो गया, कौशल, ये पांचाल हो गया, ये मगध हो गया, ये ऊपर मल्लसंग, नीचे वज्जीसंग, इधर अंग, ये हो गया अस्मक, ये अवंती, चेदी, ये काशी, ये वत्स, ये सूरसेन, ये मत्स्य, ये कुरु। लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबकी राजधानियाँ देख लो। मल्लसंग, मल्लसंग की कुशीनगर या कुशीनारा। वज्जीसंघ की विदेह, वैशाली या मिथिला। अंग की चंपा, कई बार पूछा है। और मगध की पहले गिरिवज्र थी, बाद में पाटलिपुत्र और राजगृह हुई। और काशी की वाराणसी, वरुणा प्लस 80 नदी के किनारे, तो वो कहलाया वाराणसी। शूरसेन की राजधानी मथुरा। और मत्स्य की विराट नगर।
मत्स्य की विराट नगर। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, चेदी की शुक्तिमती या सूक्तिमती, अवंती की उज्जैनी कई बार पूछा है, या माहिष्मती, अस्मक की पोटली या पाटन। आप देखते हैं मगध के उत्थान के कारण कि मगध साम्राज्य का उत्थान क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात, हम कृषि पर आधारित थे, तो मगध जो है उसकी भौगोलिक स्थिति ये थी कि उसके आसपास बहुत नदियाँ और डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा नहीं मतलब तराई क्षेत्र था, और नदियों का प्रयोग सिंचाई व नौकायन में किया जाता था। हमने बताया था कि सड़कें तो थी नहीं, तो ट्रांसपोर्ट की तरह उपयोग होता था। यहाँ पर खनिज भी मिल गए, जिससे कि लोहा बना लिया, औजार बना लिए, तो कृषि में आसानी हुई। उपजाऊ मैदान थे, और मगध के आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाते थे। और यहाँ के शासक जो थे वो महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी माने एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आप देख लीजिए होता क्या है कि इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं अभी बताए दे रहे हैं, पढ़ लेना स्वयं से। इसमें क्रम आएगा सभी वंशों का, जैसे हर्यक वंश, मौर्य वंश, सारे वंश, शुंग, सातवाहन, उनको क्रम में जमाने के लिए आएगा। आप देख लेंगे स्वयं से कि कैसे कौन से क्रम पहले। तो पहले आया हर्यक वंश। हर्यक वंश 545 से 412 ईसा पूर्व। इसमें भी बिंबिसार आया, श्रेणिक नाम से प्रसिद्ध था, क्षेत्रोजस प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। देखिए ये बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं। तो बिंबिसार हर्यक वंश से था, और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से विवाह किया था, और लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से भी विवाह किया था। और इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया। तो इसने पूरी जिंदगी क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है, आज के ज़माने में तो एक ही मुश्किल पड़ती। अब बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीत लिया, एवं अपने पुत्र अजात शत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से। प्रसेनजित ने से काशी को दहेज में दिया, और अपने, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत की चिकित्सा हेतु किसने भेजा, तो वो था बिंबिसार। और जीवक की जो शिक्षा हुई थी वो तक्षशिला में हुई थी। और हुआ क्या, बिंबिसार को उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। क्यों कर दी भाई, 3 3 शादी करेगा तो पुत्रों में झगड़ा होगा, तो भाई पहले तो जाओगे। इसलिए कहते हैं भाई, बच्चे 2 ही अच्छे और बीवी एक ही अच्छी। अब ये क्वेश्चन है अजात शत्रु, तो ये किस नाम से प्रसिद्ध था, ये क्वेश्चन बना है। कुणिक, तो क्वेश्चन पूछेगा कुणिक नाम से प्रसिद्ध राजा था, तो वो था अजात शत्रु। और उसने काशी पर अधिकार कर लिया, और इसके मंत्री वत्सकार ने वज्र संघ में फूट डाल दी। अजात शत्रु ने वज्र संघ को जीत लिया, और इस युद्ध में अपने रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया, अजात शत्रु ने। बाहुबली देखी है, बाहुबली में यही उपयोग हुए हैं, रथ मूसल और शिलाकंठक। कोई हवाइयाँ नहीं है, उस जमाने के एडवांस हथियार। बस वो लैम्डा वाला वो नहीं पता चला, नी लैम्डा वो नहीं मिले कि वो कहाँ के थे। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया। इसका आयोजन कराया अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन या उदयीन ने। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार माने अपने बाप की हत्या कर दी, और इसकी हत्या कर दी उदयन या उदयीन ने, वो इसका बेटा था। उदयन व उदयन ने सोन एवं गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसा दिया। और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक या नागदर्शक। ठीक है।
अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि प्रथम भार्गव किसे कहा जाता है, वो हैं परशुराम, भगवान परशुराम को कहा जाता है। ऐसे एडिशनल है, कुछ नहीं। अब आते हैं हर्यक वंश के बाद आया नाग वंश, यही क्रम आते हैं बनाने को, पहले हर्यक, फिर नाग, फिर नंद। तो शिशुनाग वंश आया 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग इसका संस्थापक था और इसने अवंती को जीत लिया और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक, कालाशोक ने क्या किया, उसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब आते हैं नंदवंश। तो नंदवंश चला 344 से 322 ईसा पूर्व और महापद्म नंद जो किस नाम से प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध हुआ दूसरा भार्गव। पहले भार्गव भगवान परशुराम, दूसरा भार्गव कहलाए महापद्म नंद। और महापद्म नंद किस धर्म का अनुयायी था, ये भी क्वेश्चन है, तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर उसने आक्रमण किया, वहां पर नहरों का निर्माण कराया एवं वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। कौन, महापद्म नंद। कौन लेकर आया, महापद्म नंद। इसको क्या बोले, दूसरा भाग। किस धर्म का अनुयायी, जैन धर्म का अनुयायी। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया, वहां नहरों का निर्माण कराया और वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उसका लेखक पाणिनि, किसके समकालीन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये महापद्म नंद की। अब आ जाते हैं, बुरे वक्त शुरू होता है नंद वंश का। घनानंद आए, इन्होंने कई जगह धनानंद लिखा होता है, चाणक्य का अपमान कर दिया और चाणक्य दान विभाग के प्रमुख थे। घनानंद ने जनता पर भी अत्यधिक कर लागू कर दिए और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या ही करवा दी। अब बात करते हैं धार्मिक क्रांति की। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही दो अपने सिलेबस में, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। 10 सेकंड रुकिए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक तो याद करने की जरूरत होगी नहीं, अगर ये भी नहीं पता तो भाई वीडियो छोड़ दो, निकल लो यहाँ से। बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये भी पता होगा। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, ये भी पता होगा। और जन्म आता है 563 ईसा पूर्व। कितना, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जन्म कब हुआ। माता का नाम महामाया और मौसी सौतेली माँ, और जिन्होंने पालन पोषण किया गौतम बुद्ध का, वो प्रजापति गौतमी थी। और कुल शाक्य था। बुद्ध क्या कहलाए, इसीलिए शाक्य मुनि कहा गया, क्योंकि इनका कुल शाक्य था। गोत्र गौतम, गौतम बुद्ध कहलाए। पिता का नाम शुद्धोधन, ये सब याद करने वाली। पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेंगे। तो अगर भविष्यवाणी गलत होती, या जो आजकल बुद्ध बुद्ध बोल रहे हैं कि सब ढोंग है, ढकोसला है, तो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने कैसे बता दिया था कि यह व्यक्ति एक महान सम्राट या फिर महान साधु बने। देखिए, अंधविश्वास अलग चीज है, गलत चीज है और अलग चीज है। और ज्योतिष शास्त्र अलग चीज है, वो प्रमाणिक है, बशर्ते कोई ज्योतिष विद्या का धनी हो, ज्योतिष विद्या का कोई विक्रेता ना हो कि सुबह सुबह टीवी में आ गया कि हरा पेड़ दान करो, नीला पेड़, ऐसा कुछ भी नहीं। जो प्रॉपर नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करके ज्योतिष बताएंगे वो गलत नहीं होंगी। लेकिन जो बैठ के प्रचार प्रसार पैसे कमाना लक्ष्य है, तो वो तो कुछ भी बताएंगे, उनसे दूर रहिए। लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या का अपमान मत करिए, उसमें बहुत कुछ होता है। 4 घटनाओं ने गौतम बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। कौन कौन सी, उन्होंने, देखिए हुआ क्या था, एक दिन वो रास्ते में जा रहे थे और उन्हें रास्ते में बुजुर्ग व्यक्ति मिला, फिर बीमार व्यक्ति मिला, फिर वृद्ध व्यक्ति मिला, फिर साधु। मतलब ये चीज़ें उन्होंने देखी, तब उनके मन में
जिज्ञासा हुई कि क्यों आदमी बुजुर्ग हो रहा है, क्यों आदमी बीमार हो रहा है, और ये तो दुख के कारण हैं। यही तो उन्होंने बताया था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। ये और मृत व्यक्ति और ये साधु। तो देखिए, बुद्ध की कोई भी शिक्षाएं गलत नहीं है। बुद्ध की एक एक शिक्षा अच्छी है अगर आप उनका अक्षर सा पालन करते हैं। बुद्ध सबके पूज्य हैं, ऐसा ही नहीं कि किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी के ही पूज्य। लेकिन आप या कोई या मैं अगर बौद्ध धर्म को ही मान लें, माने उनकी शिक्षाओं को ही मान लें, तो आप पाएंगे कि सब कुछ निकला कहाँ से है? वैदिक साहित्य से। सब कुछ यहीं से निकला है। तो यहाँ ये फॉलो कर लो या ये फॉलो कर लो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बशर्ते फॉलो तो करो, अधूरा अधूरा फॉलो मत करो। तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। और क्वेश्चन बनाने वाला जब नालायक होता है तो लिखता है सत्य कथन बताइए, उसमें लिख देगा 30 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। और इनके गुरु गुरु थे आलार कलाम, और ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की। और बुद्ध के द्वितीय गुरु थे, वो थे रामपुत्र। फिर बुद्ध उरुवेला चले गए थे। बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की, और सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई थी। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था, जो कि आज भी प्रासंगिक है। मध्यम मार्ग का मतलब समझ रहे हो? कि ना इधर में ना उधर में, बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाइए। ना क्रोधित होइए, ना प्रसन्न रहिए, ना निश्चिंत रहिए, ना ज़्यादा चिंतित, सब कुछ बिल्कुल मिडिल, मध्यम मार्ग। यही तो जीवन का सार उन्होंने दिया इतनी तपस्या के बाद, कि मध्यम मार्ग अपनाइए, सबसे बेस्ट चीज। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न न हो। ये चीज़ हर चीज़ में लागू है। ये चीज़ें सरकारों पर भी लागू हैं, कि सरकार इतनी भी छूट न दे दे कि आदमी अराजकता फैलाए, और इतनी भी नकेल मत कस दो कि आदमी बोलना छोड़ दे। दोनों के बीच बैलेंस रखना है, मध्यम मार्ग अपनाओ। अब क्वेश्चन है, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, एक क्वेश्चन ये बनता है किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल, उधर बरगद, साल आदि ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है, इसीलिए तो बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष का महत्व है। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को मत काटिए, पाप लगता। बौद्ध धर्म में भी तो यही कहते हैं। तो बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, और बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की, और सारनाथ में ही पहला उपदेश कौंडिल्य और उनके साथियों को दिया। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बार पैट वाले। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती में दिए, और सर्वाधिक जीवन काल यानी वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किया। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा कभी नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली, और बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। और आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। तो भाई साहब, जो अभी महिलाओं की अभी हम बात कर रहे थे ना कि स्थिति के बारे में, तो महात्मा बुद्ध भी कहते थे, जमाने के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं आज के ज़माने में होते थे, वो भी कहते कि नहीं, बराबरी का हक दिया जाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि अगर बौद्ध धर्म 5,000 वर्ष चल रहा होगा, और अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश कर दिया, तो ये मात्र 500 वर्ष ही चल पाएगा, ये धर्म सिकुड़ने लगेगा। लेकिन बुद्ध के शिष्य आनंद नहीं माने। इन्होंने कहा नहीं, महिलाओं को भी बराबरी का हक है, और इन्होंने इसमें संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी।
नगरवधु का मतलब आप जानते ही होंगे। तो वो जो आम्रपाली थी वो बुद्ध की प्रिय शिष्या बनी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। मृत्यु कहना गलत है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। और क्वेश्चन जो आता है वो भगवान बुद्ध के प्रतीकों से आता है। तो हाथी हो या सफ़ेद हाथी, ये भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। सांड और कमल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है, सांड और कमल जो आजकल दोनों चीज़ों का ही बुद्ध के अनुयायी विरोध कर रहे हैं, तो वो किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध के जन्म से। और घोड़ा तो गृह त्याग का प्रतीक होगा ही, घोड़ा से तो जाएंगे। बोधि वृक्ष पीपल ज्ञान का प्रतीक होगा। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक होगा। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक होगा। महाविनिष्क्रमण यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया, उसी को। और शमबोधि 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो क्या कहलाया? शमबोधि। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। अब बात करें धर्मचक्र प्रवर्तन की, तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिल्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब आते हैं महापरिनिर्वाण। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ पर? कुशीनगर। ये क्वेश्चन आ जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के भी बारे में जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं 4 थी, मतलब 4 आर्य सत्य दिए, 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण भी है, और दुख निवारण का मार्ग भी है। दुख है, दुख का कारण है तो कारण का निवारण भी है, और निवारण का रास्ता भी है। और प्रतीत समुत्पाद क्या कहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य को बताया कि दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या या तृष्णा है। किसी से जलन होगी तो भी दुख होगा, कुछ नहीं मिला और तो भी दुख होगा, अज्ञान होगा तो भी दुख का कारण होगा। इसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग चौथे आर्य सत्य के तौर पर बताया ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख दूर करने के उपाय हैं, माने कि कारण के दूर करने का मार्ग है। तो वही चौथे आर्य सत्य के तहत प्रतिपादन किया किसका? अष्टांगिक मार्ग का। बुद्ध के अनुसार यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। वो कौन कौन से ऑप्शन में पूछ लेता है, निम्न में से अष्टांगिक मार्ग कौन नहीं है? तो आपको 8 ध्यान रखने होंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगता है ये नहीं होगा, तो बुद्ध व्यायाम पर भी सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मंती, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि। अब बात करते हैं क्षणिकवाद, अनित्यवाद। तो बौद्ध धर्म का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। क्या है? मीमांसा सिद्धांत। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। ठीक है, क्षणिक है। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि इस संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है, यही कहा, ये क्षणिक बात कहा, और मीमांसा सिद्धांत ये कहा जाता है। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वस्तुएं क्षणिक हैं। यही तो हिंदू धर्म में कहा कि सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए तृष्णा में ना पड़ो। लेकिन बुद्ध को क्यों आना पड़ा? हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां बढ़ गई थी कि उनको दूर करने के लिए बुद्ध, महावीर, इनको आना पड़ा। ऐसा नहीं कि बेस्ट ही बेस्ट है, जो अच्छा है वो अच्छा बोलेंगे, जो बुरा है वो बुरा कहेंगे। अनात्मवाद। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते।
आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों का यानी कि विचारों का प्रवाह ही आत्मा है। और यह विज्ञान, उन्होंने विज्ञान मतलब विचार को कहा है, यह विज्ञान अनित्य और क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। इसी को क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? नित्य आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। अभी जैन धर्म और बताएंगे, तब बौद्ध और जैन में अंतर बताएंगे, फिर बताएंगे कौन आत्मा परमात्मा आदि में विश्वास करता है और क्या क्वेश्चन उस पर बनते हैं। और उन्होंने माना, पुनर्जन्म मानते थे किसका? विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। विज्ञान माने विचार, ज्ञान। निर्वाण, तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि विज्ञान। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। जैसे अपने हिंदू धर्म में मोक्ष है, ऐसे निर्वाण है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख लेकिन नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ईश्वर परमत्व निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। समझ गए? भगवान बुद्ध ईश्वर परमत्व निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, बस मुस्कुरा दिया करते थे। और बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी धर्म है, ईश्वर में नहीं मानता। यह कर्म फलनवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे, लेकिन बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और लेकिन यह पुनर्जन्म को मानता है। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहली संगीति अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व, और स्थान राजगीर। सप्तपर्णी गुफा याद रहे न रहे, राजगीर याद रहेगी। और महाकश्यप यहाँ के अध्यक्ष थे। दूसरी 100 साल बाद हुई 383 ईसा पूर्व, कालाशोक के समय वैशाली में सर्वकामी सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। तीसरी 251 ईसा पूर्व, अशोक के समय हुई, पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो तीसरी। अजातशत्रु के समय पहली, कालाशोक के समय तीसरी, कनिष्क समय पहली शताब्दी में चौथी हुई। कहाँ पर? कुंडनवल कश्मीर में। और वासुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। ये पूरी टेबल ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं। प्रथम संगीति में क्या होता है? प्रथम संगीति में सुत्त पिटक की रचना होती है और इसके रचनाकार होते हैं आनंद, बौद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। और इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं मिलती हैं। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का भी उल्लेख होता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि जातक कथाएं पूछता होती क्या हैं? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ होती हैं। इनकी संख्या लगभग 500 है। प्रथम संगीति में रचना हुई सुत्त पिटक की। अब विनय पिटक की रचना। विनय पिटक में रचनाकार उपाली थे और इसमें संघ के साधुओं और नियम व आचार विचार मिलते हैं। तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं मिलती हैं। और विनय पिटक, विनय मतलब साधु क्या करेगा? विनय याचना करता है, तो संघ के व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलेंगे। और रचनाकार थे उपाली। सुत्त पिटक के रचनाकार थे आनंद। दूसरी किस संगीति में क्या हुआ? देखिए, ये भी आपको जानना होगा, बच नहीं सकते आप हिस्ट्री से। तो दूसरी संगीति में संघ दो भागों में विभाजित हो गया, एक स्थावर, एक महासांख्यिक। एक स्थावर और एक महासांख्यिक। तीसरी संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है, इम्पोर्टेंट है। और पिटक का शाब्दिक अर्थ पिटारा होता है। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, निम्न में से त्रिपिटक नहीं है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तो तीनों ही हैं
और एक कोई और पिटक दे देगा, वो नहीं होगा। तो ये 3 पिटक होते हैं, इनको बोलते हैं त्रिपिटक। और एक और क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन में बौद्ध जैन दे देगा, तो आपको याद रखना है पिटक जैसी चीज़ें जो भी हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक क्वेश्चन ये कई बार आया है कि किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये कहाँ हुई थी? कुंडल और कश्मीर में। ठीक है, किसके समय? कनिष्क के शासन काल में। अब हीनयान महायान में अंतर देख लेंगे और उसके बाद जैन धर्म कहाँ है, अभी नहीं, अभी चलिए। तो हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं। तो जो हीन हीन का ही मतलब क्या होगा? कहते हैं ना, आप तो हीन हो, किसी चीज़ की कमी। तो रूढ़िवादी थे, पुराने विचारों से ताल्लुक रख के। महायान सुधारवादी थे कि थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा सकता। हीनयान वाले बुद्ध को ही महापुरुष मानते थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान वाले भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। तो आज के दौर में जो हैं ज़्यादातर वो महायान वाले हैं, और वो किसको? भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, जबकि हीनयान वाले भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। हीनयान देवी देवताओं को नहीं मानते, लेकिन महायान देवी देवताओं को भी मानते हैं और प्रज्ञा की देवी तारा कहलाते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते, महायान वाले तो बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाते हैं। और परम पद अहरत है, और इसमें परम पद बोधिसत्व को प्राप्त करना है महायान। हीनयान व्यक्तिवादी थे और महायान मानवतावाद में विश्वास रखते। हीनयान, हाँ, बुद्ध की भाषा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। बुद्ध की भाषा, बुद्ध की भाषा माने बौद्ध ग्रंथों की स्टार्टिंग में भाषा, तो पाली इम्पोर्टेंट, पाली। और महायान के लोगों की भाषा थी संस्कृत, क्योंकि वो बाद में आई। और हीनयान श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम में था। और महायान नेपाल, चीन, कोरिया, जापान। और भविष्य का बुद्ध कहा जाता है, वो कहा जाता है मैत्रेय को। ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी वगैरह ने पूछा। हीनयान की भी शाखाएं हैं। हीनयान स्वतांत्रिक और वैवैशिक। स्वतांत्रिक किसने चलाई? कुमारलब्ध ने। वैवैशिक वासुमित्र ने। और महायान में शून्यवाद चलाया नागार्जुन ने, और विज्ञानवाद योगाचार चलाया मैत्रेय ने। संस्थापक मैत्रेय माने भविष्य के बुद्ध कहा जाता है। और नागार्जुन के परम तत्व की व्याख्या की और उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती कि परम तत्व है क्या। तो नागार्जुन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बनता है। तो शून्यवाद से, और शून्यवाद में भी कौन सी शाखा से? महायान की शाखा से। और वासुमित्र किनसे संबंधित हैं? हीनयान की, और हीनयान की वैवैशिक भाषा से, शाखा से। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी कहा कि ब्रह्म निर्गुण व निराकार है, इसलिए शंकराचार्य को क्या बोल दिया? हिडन बुद्ध, यानी प्रच्छन्न बौद्ध। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। और ये किससे संबंधित थे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन सी शाखा से? महायान शाखा से। अब बौद्ध धर्म के योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का बहुत, हिंदू, पता है, वो नया धर्म जरूर बना, लेकिन उसने सुधार का जो काम किया उस धर्म ने, वो हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया कि आप में जो कुरीतियाँ आ गई हैं वो हम नया धर्म बना के दूर करें। तो भगवान बुद्ध ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। कुल मिला के वो चले गए ऋग्वैदिक काल में कि तब कैसा होता था।
नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे सत्य, अहिंसा। तो कोई भी जो बुद्धिस्ट हो, हमसे खपा हो, तो पहले सत्य बोलना सीखे और उसके बाद अहिंसा हो। ये नहीं कि गाली गलौज, मेरे धमकी दे, ऐसा मत करना भाई। मूल तत्व पर टिके रहना। और पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? वो बुद्ध ने दिया। क्या आप पंचशील सिद्धांत मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप परम बुद्ध के उपासक हैं और आप पूजनीय भी हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। अगर इतना करते हैं तो आप बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, और बुद्ध के सच्चे अनुयायी तो सम्मान के पात्र हैं। तो पंचशील का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया, और उसमें क्या था? झूठ नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं। तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, जो आज भी व्यवहारिक है। स्थापत कला में बौद्ध धर्म ने स्थापत कला में काफ़ी योगदान दिया, जिसमें चैत, कार्ले व अजंता महाराष्ट्र में पूजा घर हैं। बिहार में बोधगया व सारनाथ नामक जगह है। ये मठ हैं। स्तूप है धमेक का व सांची का। मूर्ति कला में योगदान तो गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियाँ, ये 3 शैलियाँ हैं मूर्तिकला की। भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियाँ बनी और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। किसी में बुद्ध के चारों ओर वो जो ऐसे बना होता है ना, भगवानों की तरफ सूर्य जैसा, वो बना होता है। किसी में बुद्ध बिल्कुल अपोलो देवता की तरह, नहीं कि यूरोपियन देवता की तरह दिखाए गए। किसी में सिलवटदार वस्त्र। सबकी तीनों शैलियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तब उसमें हम डिटेल में बताएंगे। चित्र अजंता एलोरा के बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ आदि की गुफाओं से बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय डेवलप हुए, जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे, और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए हमारे यहाँ फायान और भीमसांग जैसे विदेशी यात्री भी भारत आए। और उनके वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिली, और बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ, और बौद्ध धर्म ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। समझ गए? अडानी अंबानी वाले। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए और ब्याज का समर्थन किया। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण सुन लेते हैं। देखिए, जो उठा है उसका गिरना तय है, ये तो लिखा ही हुआ है। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण, बौद्ध धर्म संघ अनेकानेक शाखाओं में विभाजित हो गया एवं आपसी फूट पड़ गई। बौद्ध धर्म धन का केंद्र बन गए, इनके संतों के जीवन में नैतिक पतन। समझ रहे हो? संतों के संत जैसे जो बने घूम रहे हैं आडंबरकारी सभी धर्मों में, वैसे लोग बन गए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पैसा वहाँ लोग, जहाँ लालच और वहाँ पर नैतिक पतन।